ये हमारे पास आ रही है ह्यूमरस। ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन इस तरीके से होती है कि हेड जो होता है हमेशा इट इज़ ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। जो अपर एंड लोअर एंड की डिफरेंशिएशन है, अपर एंड के ऊपर हमारे पास इतना बड़ा हेड होता है और लोअर एंड के ऊपर हमारे पास कॉन्डाइल्स होते हैं। दिस वन इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस वन इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल, ये हमारे पास कैपिटुलम होता है, दिस वन इज द ट्रॉक्लिया। तो लोअर एंड के ऊपर इस तरीके से जो मेन साइड डिटर्मिनेशन होती है, पता लगता है कि जी जो आपका हेड है दिस शुड बी ऑन द मीडियल साइड, और एक बड़ा सा फॉसा होता है जिसे हम ओलेक्रानोन फॉसा कहते हैं, दिस शुड ऑलवेज बी ऑन द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। और जो होता है हमारे पास क्या कहते हैं, अब आ जाते हैं हम इसके बोनी फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले आ रहा है हेड विच इज़ अपवर्ड होता है, ज़रा मीडियल होता है और बैकवर्ड होता है, ठीक है। आगे फिर हमारे पास आ रहा है दिस वन इज़ द लेसर टुबरकल, दिस वन इज़ द बड़े वाला ग्रेटर टुबरकल। इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक ग्रूव है जिसे हम कह रहे होते हैं इंटर टुबरकुलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव। बाइसेप्टल ग्रूव यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मगर दिस वन इज़ द मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव, दिस इज़ द लैटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है। अब लोअर एंड के ऊपर अगर हम आ जाएं तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस वन इज़ द कैपिटुलम, जो कि लैटरल साइड के ऊपर होता है, ये रेडियस रिलेटेड है। कैपिटुलम से ऊपर एक फॉसा है जिसे हम रेडियल फॉसा कहते हैं। अब ये आ रहा है हमारे पास ये दिस एरिया, ये ऐसे करके ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया के ऊपर हमारे पास कोरोनॉइड फॉसा होता है, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है ट्रॉक्लिया के अंदर कि ट्रॉक्लिया का जो मीडियल एज है वो ज़रा 6 mm डीप है, 6 mm डीप है, और ये कैरिंग एंगल के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक हो गया। और अब अगर हमारे पास आ रहा है दिस वन इज़ द मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। और जो पोस्टीरियरली है हमारे पास आ रहा है ओलेक्रानोन फॉसा आ रहा है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स के ऊपर हमारे पास आ रहा है, एक होता है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल लिप ऑफ द क्या कहते हैं बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है। यहाँ से अपर 1/3 के ऊपर हमारे पास ज़रा प्रोमिनेंट है, मगर लोअर के ऊपर जाके हमारे पास ये ज़रा स्मूथ हो रहा है और राउंडेड हो रहा है एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। जो मीडियल बॉर्डर है वो अराइज कर रहा है हमारे पास फ्रॉम द मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव का मीडियल लिप से लेके ऑल द वे डाउन टिल द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, क्योंकि नीचे जाके ये प्रोमिनेंसी शो करते हैं जिसे हम कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और ये हमारे पास आ रहा है मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब अगर हम बात करें लैटरल बॉर्डर की, लैटरल बॉर्डर अपर पार्ट के अंदर हमें नजर ही नहीं आता, लोअर पार्ट के अंदर जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन द फॉर्म ऑफ लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं दिस वन इज द लैटरल मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दिस इज द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सर्फेसिस की बात करें, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान एंटीरियर मीडियल सर्फेस, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल के दरमियान एंटीरियर लैटरल सर्फेस, और पीछे हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस के अंदर हमारे पास एक ऑब्लिक्विटी है जिसे हम कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियल ग्रूव, जहाँ से हमारे पास पास आउट कर रही होती है, रेडियल नर्व पास आउट कर रही होती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें अटैचमेंट्स की, तो हेड के अंदर नेक्स्ट की इंपॉर्टेंट बात होती है दिस वन इज द हेड, ठीक है। हेड का अपर पार्ट को हेड को जो सेपरेट कर रही होती है फ्रॉम द अपर पार्ट, ये जो हमारे पास रेड लाइन आ रही है दिस इज ऑल द एनाटॉमिकल नेक, ये हमारे पास आ रही है एनाटॉमिकल नेक। और जो पूरे अपर पार्ट को शाफ्ट से सेपरेट आउट कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कह रहे होते हैं द सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर नीचे हमारे पास आ रही होती है द मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, हाँ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या कहते हैं ऑन द लैटरल साइड हमारे पास आ रही होती है एक एलिवेशन टाइप आ रही है जिसे हम कह रहे हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। अटैचमेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है क्या कहते हैं लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है द सबस्कैपुलरिस मसल, ठीक है। सबस्कैपुलरिस की एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये मल्टीपेनेट मसल है जो कि हमारे पास लग रहा होता है लेसर ट्यूबरकल के ऊपर। ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास 3 अटैचमेंट्स हैं। अपर पार्ट के अंदर हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस लग रहा है, मिड पार्ट के अंदर हमारे पास लग रहा है इंफ्रास्पाइनेटस, और लोअर पार्ट के अंदर हमारे पास लग रहा होता है टीरीज माइनर मसल, ठीक है। अब जो आ रही है हमारे पास ग्रूव जिसे हम कह रहे थे इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, वहाँ हमारे पास लग रहा था लेटिस्मस डॉर्साई, ठीक है। क्या कहते हैं, और जो इसका मीडियल लिप होता है और एक लैटरल लिप होता है। लेडी बिटवीन द 2 मेजर को याद रखना है कि लेटिस्मस डॉर्साई इन बिटवीन है, और 2 मेजर्स हैं हमारे पास। एक मीडियल लिप के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है टीरीज मेजर मसल, ठीक है। लैटरल लिप के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल लग रहा होता है, ठीक हो गया। अब अगर बात करें कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आता है टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाया आ रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास आर्टरी होती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ रही होती है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। ये जो रेड है ना सारा एंटीरियर मीडियल सरफेस और एंटीरियर लैटरल सरफेस, यहाँ हमारे पास लग रहा था ब्रेकियालिस मसल लग रहा होता है, ठीक है। और अब अगर हम आ जाएं द मीडियल सुप्राकंडाइलर रेज होती है और एक लैटरल सुप्राकंडाइलर रेज होती है। लैटरल सुप्राकंडाइलर रेज के अपर पार्ट के ऊपर हमारे पास आई गेस अपर 2/3 के ऊपर हमारे पास लग रहा होता है ब्रेकियो रेडियालिस मसल, ठीक है। और जो लोअर 1/3 पार्ट है उसके ऊपर हमारे पास लग रहा होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। और जो इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है लैटरल सुप्राकंडाइलर रेज का ही, यहाँ करके हमारे पास एंकोनियस मसल लग रहा होता है। अब आ जाते हैं हम ऑन द मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, ठीक है, वहाँ करके हमारे
पास लोअर पार्ट के ऊपर यहाँ करके हमारे पास प्रोनेटल टीरीज मसल लग रहा है। दिस वन इज नोन एज द मीडियल एपिकॉन्डाइल विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन। जो भी सारे फ्लेक्सर के मसल्स हैं वो यहीं से निकल रहे होते हैं, ठीक है, ऑरिजिनेट कर रहे होते हैं। और आगे हमारे पास आ रहा होता है क्या कहते हैं, दिस इज द लैटरल एपिकॉन्डाइल विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन एक्सटेंसर ऑरिजिन, ठीक है। और बात करें अगर हम क्या कहते हैं, हाँ ये आ रहा था हमारे पास मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर के मिड के अंदर करके हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस की अटैचमेंट आ रही होती है, ठीक है। और जो होता है हमारे पास क्या कहते हैं, इधर करके लैटरली हमारे पास डेल्टॉइड टिब्रोस्टी जहाँ हमारे पास लग रहा था डेल्टॉइड मसल लग रहा था, ठीक है, डेल्टॉइड मसल लग रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, ठीक है जी। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक तो हमें पता लग गया जी रेडियल ग्रूव है। इस रेडियल ग्रूव को ही अगर हम रेफरेंस पॉइंट रखें तो रेडियल ग्रूव से ऊपर हमारे पास एक इन द फॉर्म ऑफ लाइन इस तरह करके हमारे पास लग रहा होता है लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई मसल लग रहा होता है अबव द रेडियल ग्रूव, बट बिलो द रेडियल ग्रूव बिग अटैचमेंट इज ऑफ द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई। और जो लॉन्ग हेड था वो तो हमने स्कैपुला में पढ़ा था, ऑन द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई मसल लग रहा होता है, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, जो कैप्सूलर अटैचमेंट्स हैं ऑफ द शोल्डर जॉइंट, एक बात याद रखनी है, सारी जो एनाटॉमिकल नेक बताई थी उसके ऊपर होती है, बट मीडियली ये डेप्थ डाउन करती है 2 सेंटीमीटर, जिस वजह से हमारे पास इन्फीरियर डिसलोकेशंस आई थिंक जो होती हैं हमारे पास शोल्डर जॉइंट की वो कॉमन होती हैं, क्योंकि जो कैप्सूलर अटैचमेंट है वो ज़रा डेफिशिएंट है, ज़रा डेप्थ डाउन करती है, ठीक है। और आगे हमारे पास आ रहा है जो एल्बो जॉइंट की कैप्सूलर अटैचमेंट है, उसके अंदर एक बात याद रखनी है, जो आपका कैपिटुलम है और जो ट्रॉकली है, और उससे ऊपर जो आपके पास है क्या कहते हैं द रेडियल फॉसा एंड द कोरोनॉइड फॉसा, ये सारे के सारे आपके क्या कहते हैं कैप्सूलर अटैचमेंट के अंदर है, इन विद इन द जॉइंट कैप्सूल है। मगर जो क्या कहते हैं जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है और ट्रॉकली है यहाँ से और ऑल द वे इस तरीके से करके, और ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है और ये हमारे पास आ रहा है कैपिटुलम, यहाँ से इन बिटवीन एक लाइन जाती है और पीछे जो होता है ये ओलेक्रानन फॉसा को अपने क्या कहते हैं कवर में लेके ये आपके पास आ रही है क्या कहते हैं द कैप्सूलर अटैचमेंट या कैप्सूलर लिगामेंट जो ऑफ द एल्बो जॉइंट की अटैचमेंट आ रही होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं जब हम कर रहे होते हैं एक्सटेंशन इन कंप्लीट एक्सटेंशन, जो ओलेक्रानन प्रोसेस ऑफ द अल्ना है वो इस ओलेक्रानन फॉसा के अंदर चला जाता है। और जब आप क्या कहते हैं फ्लेक्शन होती है तो जो क्या कहते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना और जो रेडियस का हेड है वो इन फॉसास के अंदर चला जाता है। इन फॉसास की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 3 नर्व आई थिंक 4 नर्व्स जो होती हैं वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। एक होती है हमारे पास क्या कहते हैं एक्सिलरी नर्व विच इज़ रिलेटेड विद द सर्जिकल नेक। अगर सर्जिकल नेक टूटेगी तो आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, और अगर शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेडियल ग्रूव है तो यहाँ से रेडियल नर्व पास कर रही थी, ये कट आउट हो जाएगी तो ये हो जाएगा रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और एक और नर्व थी जो कि अल्नर नर्व है, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिहाइंड से पास आउट कर रही है। अगर यहाँ कोई होगा तो अल्नर नर्व होगी, और मीडियन नर्व इन बिटवीन द मिड से गुजर रही होती है, हमारे पास मीडियन नर्व होती है, ठीक है। सो दिस इज इट।